आज हम सीखेंगे कि सेशन किस तरह डिस्ट्रॉय होता है या प्रोग्रामेटिकली सेशन को किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं। सेशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि कंटेनर उसको क्रिएट करता है, उसका यूनिक सेशन आईडी क्रिएट करके वो रिस्पॉन्स में एज अ कुकी भेजता है और सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में लोड हुआ रहता है। लेकिन अगर आप मेमोरी में सेशन को लोड रखते हो तो आपका जो मेमोरी का जो रिसोर्स है वो यूज होता है, तो आपको सेशन मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई यूजर लॉगिन होके कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर उसने एक कार्ट लिया और उसमें उसने कुछ आइटम्स ऐड की, जैसे कि कुछ होम अप्लायंस ऐड किए, कोई मोबाइल ऐड किया या फिर कुछ और चीजें उसने ऐड की, उसके बाद उसने चेकआउट नहीं किया और वो चला गया, तो फिर उस HTTP सेशन ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वो मेमोरी में लोड हुआ रहेगा, वो आइडियल पड़ा रहेगा। तो वो आइडियल अगर मेमोरी में पड़ा रहेगा तो हमें चाहिए कि उसे डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है उसे हमें फ्री करना पड़ेगा। तो HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो कब तक मेमोरी में पड़ा रहता है, हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई यूजर सर्फिंग करता है एप्लीकेशन में, कोर्स सिलेक्ट करता है, उसका ड्यूरेशन सिलेक्ट करता है, फिर उसको 2 मिनट या 5 मिनट कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसने वो मिनिमाइज कर दिया ब्राउजर। अब 2 मिनट के बाद उसको ओपन करेगा तो हमें उसका जो कन्वर्जेशन था वो हमें सेव करके रखना है, परसिस्ट करके रखना है ब्राउजर सर्वर के अंदर। लेकिन अगर वो यूजर एक दिन के लिए 2 आवर्स के लिए आइडियल रहता है, चला जाता है, वापिस आता है, तो फिर हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम सेशन के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसके लिए आपके जितने भी क्लाइंट एप्लीकेशन से कनेक्ट होते हैं उन सब के लिए अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना हो कि अगर ये क्लाइंट 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आइडल रहता है तो उसके लिए आपको सेशन का जो टाइम आउट है वो डिफाइन करना पड़ेगा, यानी सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो सेशन का जो डिस्ट्रॉय होने का टाइम है उसे हम सेशन टाइम आउट कहते हैं। तो सेशन 3 तरह से आप इनवैलिडेट कर सकते हो। इनवैलिड यानी वो उसका सेशन एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए, और अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है टाइम आउट। टाइम आउट आप कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे? web.xml में आप उसे कॉन्फ़िगर करोगे। दूसरा जो ऑप्शन है इनवैलिडेट करके कि सेशन की HTTP सेशन की जो मेथड है वो है इनवैलिडेट, यानी वो सेशन, वो पर्टिकुलर सेशन इनवैलिडेट हो जाएगा। और थर्ड जो है वो है कि जब आपकी एप्लीकेशन अगर अनडिप्लॉय होती है या फिर सर्वर क्रैश होता है, उस सिचुएशन में भी आपका जो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टाइम आउट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में आप किस तरह लिखोगे? तो सेशन कॉन्फ़िग का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर सेशन टाइम आउट 10 अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेशन टाइम आउट 10 मिनट का डिफाइन किया हुआ है। ये आपका जो टाइम है वो आप मिनट में डिफाइन करते हो, 10 मिनट्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूजर के लिए आप उसका सेशन का टाइम सेट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो स्पेसिफिक यूजर के लिए जैसे कि क्लाइंट ए आया, उसका सेशन गेट करके आपको लिखना होगा सेट मैक्सिमम इनएक्टिव इंटरवल, और उसमें आपको सेकंड में टाइम सेट करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि सेशन डॉट सेट मैक्सिमम इंटरवल मैंने 10 × 60, यानी ये जो टाइम है उस टाइम को हमने सेट किया हुआ है प्रोग्रामेटिकली। तो ये एक रिलेटेड किसी यूजर के लिए हमने टाइम सेट किया हुआ है। तो प्रोग्रामेटिकली भी आप टाइम आउट सेट कर सकते हो इस मेथड का यूज करके। तो सेशन इस तरह डिस्ट्रॉय होता है एक टाइम आउट करके। अगर आप उसकी जो मेथड है सेशन इनवैलिडेट, उस इनवैलिडेट मेथड को कॉल करोगे तो भी उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो सेशन का ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह 3 वे से हम सेशन डिस्ट्रॉय होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर।